वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शामिया। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे एक डिफरेंट स्टाइल में। और ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं कि आप हमेशा इसी रेसिपी से आलू के पराठे बनाएंगे। बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। पैन गर्म कर ले, उसमें डालें ब्लैक पेपर और कोरिएंडर सीड्स और हल्का भून ले। प्रपोर्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे नोट कर लें। फिर इसे रोलिंग पिन की मदद से क्रश कर ले। इसे मिक्सर में डाल के नहीं पीसना है, बस इसी तरह से क्रश कर ले। अब बॉयल आलू ले ले एक बाउल में। आलू बॉईल करते हुए उसमें हल्का सा नमक शामिल करें, लेकिन आलू को ओवर बॉईल करके उसे चिपचिपा ना करें, वरना जो पराठा है वो फट जाता है। आलू को हाथों से मैश करें या फिर कद्दूकस कर लें। फिर इसमें हरी मिर्च आप अपनी तेज़ाई के हिसाब से कम या ज़्यादा करके शामिल कर लें। उसी तरह से इसमें क्रश किया हुआ मसाला भी शामिल कर लें। अदरक को बारीक बारीक काट लें और इसमें डालें। धनिया पत्ती शामिल कर लें। इसी तरह से ज़ीरा, अजवाइन, नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर शामिल कर ले। अगर आमचूर पाउडर आपके पास ना हो तो उसकी जगह पर आप अनारदाना पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब गेहूं के आटे की लोई ले लें, उसे अच्छे से बेल लें। फिर पराठे की स्टफिंग कर लें। बिल्कुल बीचों बीच स्टफिंग रखें। उसे स्पून की मदद से इवनली स्प्रेड करें। बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करें, वरना जो स्टफिंग है वो बीचों बीच रह जाएंगी और एजेस के साइड से पराठा खाली रह जाएगा। तो बिल्कुल इवनली स्प्रेड करें। फिर इसे इस तरह से कट लगा के फोल्ड करते जाएं। एजिस को उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर ले, ताकि पराठा सही तरीके से बंद हो जाए और स्टफिंग बाहर ना निकले। हाथों की भी मदद से हल्का हल्का प्रेस करें। मसाला पराठों के बीचों बीच नहीं रहना चाहिए, वरना खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस ना करें, वरना पराठा जो है फट जाएगा। अगर आप हाथों का यूज़ नहीं करना चाहते तो सिर्फ रोलिंग पिन की मदद से भी एक मरतबा बेल ले। ख्याल रहे हार्ड प्रेस ना करें, बस हल्का हल्का बेल ले, ताकि मसाला जो है वो पूरे पराठे में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। और अब जैसे रोटी सेकते हैं उस तरह से उसे सेक लें। पराठा सेकते वक्त घी या ऑयल का यूज़ करें, पर पराठे का असली मज़ा घी में ही होता है। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। दही वाली हरी चटनी के साथ खाएं या फिर केचप अचार के साथ खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर दही वाली हरी चटनी के साथ खा रहे हो तो ऊपर आई बटन पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएंगी। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे चैनल को भी मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।